सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रानीगंज में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसी संबंध में रानीगंज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से शुक्रवार को पीएन मालिया रोड स्थित गुरुद्वारे में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष हरजीत सिंह बग्गा, सचिव बलजीत सिंह, कोषाध्यक्ष हरजीत सिंह वाधवा, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह, राजा सिंह, कमल सिंह, मंजीत सिंह सहित गुरुद्वारा कमेटी के कई सदस्य उपस्थित रहे। गुरुद्वारा प्रधान हरजीत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रमों की शुरुआत 23 नवंबर से प्रभात फेरी के साथ होगी, जबकि 27 नवंबर को लायंस क्लब में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 28 और 29 नवंबर को गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जबकि 30 नवंबर को शिशु बगान मैदान में विशाल पंडाल का निर्माण कर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। कीर्तन की सेवा के लिए पंजाब से कुलविंदर सिंह खड़ड़ और गुरमत की वाणी पर प्रवचन के लिए जालंधर से प्रदीप सिंह विशेष तौर पर शामिल होंगे। सभी धार्मिक अनुष्ठानों के उपरांत 30 नवंबर को विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह नगर कीर्तन शिशु बगान मोड़ से आरंभ होकर NSB रोड, CR रोड, दालपट्टी मोड़ होते हुए खरसोली स्थित गुरुद्वारे में जाकर संपन्न होगा। हरजीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और त्याग के प्रतीक है। उनकी शहादत हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान और मानवता की सेवा का संदेश देती है। आप जो भी प्रेस प्रोग्राम है सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे सेक्रेटरी बलजीत सिंह और कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे इसका 350 सालाना रविंद्र सिंह से अभी आपने पूरा डिटेल समझ लिया है। तो प्रोग्राम के बारे में उन्होंने आपको सब डिटेल बताया है और प्रोग्राम हम लोग का 23 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद प्रभात फेरी अभी चल रही है। 27 तारीख को हम लोग का सेमिनार होगा, सर्वधर्म सम्मेलन जो कर रहे हैं वो लायंस क्लब में प्रोग्राम है और 28 तारीख को गुरुद्वारे में शहर में प्रोग्राम है, 29 तारीख गुरुद्वारा शहर में प्रोग्राम है, 30 तारीख को ग्राउंड में प्रोग्राम है। हर एक प्रोग्राम में आप लोग सब आमंत्रित है और उसके बाद नगर कीर्तन का प्रोग्राम होगा। हम लोग यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी, जिसे कि हिंद की चादर भी कहा जाता है, ये वैसे तो प्रोग्राम हम लोग हर एक साल मनाते हैं, मगर ये साल हम लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं, भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उनका 350वां साल हमारे जीवन काल में ये प्रोग्राम मनाने का हम लोग का मौका मिला है। हम लोग के वास्ते बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है। उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। हर एक आदमी 99.99% आप समझ लीजिए जो आदमी है वो सब अपने वास्ते ही जीता है या अपने परिवार के वास्ते जीता है। पूरे इतिहास में, पूरी सृष्टि के इतिहास में आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर कोई मनुष्य जिसे किसी दूसरे धर्म के वास्ते उन्होंने अपनी शहादत दी हो। इस शहादत उन्होंने खाली हिंदू धर्म के वास्ते नहीं, यह शहादत उन्होंने मानवता की भलाई के वास्ते, उनको बचाने के वास्ते दिया है। उनका अदम्य साहस, उनकी हिम्मत और उनको हम लोग उनका जो जज्बा है वो मिलना ही कोई आदमी मिलता है। कोई इसे हिंद की चादर कहते हैं, कोई इसे सृष्टि की चादर कहते हैं, मतलब पूरी सृष्टि को ढकने वाले। उनका कहना है कि हर एक मनुष्य जिस भी धर्म को बिलोंग करता है उसे उसके मानने की आजादी है, उसे किसी को रोकना नहीं चाहिए। और उस समय के जो मुगल कालीन जो शासक थे जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे, जो कि उचित नहीं है। आदमी अपनी मर्जी से जो चाहे करे, उसे पूरी आजादी है। अगर वो चाहे कहीं भी जाना भी चाहे, कोई भी किसी सेक्ट में जाना चाहे तो जा सकता है, मगर किसी ऊपर में जो जबरदस्ती नहीं है। हर एक इंसान का अपना धर्म है, अपने इंसान को धर्म मानने की इजाजत भी है और अपने रूप से ही चलना चाहिए। और यही सब शिक्षा है हम लोग को सिखाती है। और मानव धर्म के इसका जो ह्यूमन राइट्स एक्चुअली हमारे गुरुओं के टाइम से ही चालू हुआ था। आज हम लोग इसको नया नाम दे दिए, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ही है, मगर वो वहीं से चालू हुआ था। अगर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि गुरु जी की तभी होगी जब हम लोग आपस में मिल बांट के रहें, शांति से रहें, एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान करें। हमारे धर्म के ऊपर में कोई आंच नहीं आने जाए और अगर किसी दूसरे धर्म के ऊपर में आ जाए तो हम लोग को सबको मिलकर उनका विरोध करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। मेरा नाम हरजीत सिंह, मैं गुरुद्वारा प्रधान रानीगंज। आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए उस वक्त ऐसी शहादत दी जो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलते हैं, उनका इस साल
350वां शताब्दी शहादत दिवस हम लोग पूरे रानीगंज के लोग मना रहे हैं, आसपास की संगत के साथ मिलकर, सबके सहयोग के साथ मिलकर। पूरा संसार आज आप देख रहे हैं कि लाल किला में भी 4 दिन का प्रोग्राम अभी चल रहा है। पूरा विश्व बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ मना रहा है। ये प्रोग्राम कहाँ पे होना है? ये प्रोग्राम रानीगंज गुरुद्वारा से ही शुरुआत है, क्योंकि इस बार शताब्दी दिवस है, इसलिए इस हमारा प्रोग्राम 20 तारीख से ही शुरू हो चुका है। दरअसल मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूं, पहले इतिहास के कुछ पन्नों को ये बता दूं। 2 लाइनें मैं पंडित दिनकर जी की बोलना चाहता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उस वक्त जो औरंगजेब शासक था, वो जबरन हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए काफी जुल्म कर रहा था। कश्मीरी पंडित कृपाराम जी अपनी बात रखने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए, क्योंकि उन्हें एक बात का एहसास जरूर था कि यही वो गुरु नानक का घर है जहां से जुल्म के खिलाफ आवाज उठ सकती है। पूरे भरोसे के साथ अनंतपुर साहब में आए, अपनी बात रखी। उन्होंने साथ में ही गोविंद राय जी जो उस वक्त 11 साल के थे, उन्होंने कहा कि आप जैसा महापुरुष यदि इस वक्त शहादत देता है तो शायद हो सकता है औरंगजेब के जुल्म का खात्मा किया जा सकता है। औरंगजेब ने बड़े ही जुल्म किए थे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पंडित कृपाराम जी से बहुत ही आदर पूर्वक उनसे कहा कि जाके औरंगजेब से कहो कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान इस्लाम कबूल कर लेगा। औरंगजेब के पास बात पहुंची, औरंगजेब बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि एक ही शख्स को हमें इस्लाम कबूल करवाना है, बाद बाकी तो वैसे ही सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, सबको समान रूप से अपने धर्म के प्रति निर्वाह करने के लिए ये संदेश दिया अपनी शहादत देकर। आज के इस समय में जो परिस्थिति है, ये शहादत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है इसे याद करना, क्योंकि आज फिर समाज धर्म और भाषा के नाम पर बटा हुआ है। आज हमारी सचित श्रद्धांजलि गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग हर धर्म से ऊंचा उठ के मानवता, अहिंसा, सद्भाव के साथ रहे, ताकि उनके द्वारा जो दिखाया गया है हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के लोग हम लोग प्रेम प्यार से रहे, यही उनका जो संदेश था। शहादत दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सचिव वीर बलजीत सिंह जी ने आपको इतिहास के पन्नों से रूबरू कराया है, और रानीगंज चूंकि आप जानते हैं कि हर साल हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने यहाँ गुरुद्वारा स्थापित किया था, और अपने रानीगंज शहर में गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी पूर्व को शुरू से ही यहाँ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ऐसे गुरु जिन्होंने अपने शरीर की परवाह ना की, शरीर का ठीकरा फोड़ दिया, केवल और केवल मानवता की रक्षा के लिए, जुल्म का मुकाबला करने के लिए। अत्याचारी जो कि उस वक्त शासक औरंगजेब था, और जिसकी एक आकांक्षा थी कि जो पूरे भारतवर्ष को वो अपने धर्म में परिवर्तित करवा लेगा, जबरन, जोर जबरदस्ती से। चूंकि इस्लाम धर्म भी इस बात की परवानगी नहीं देता है कि किसी को जोर जबरदस्ती करके किसी भी धर्म में लाया जाए। कोई भी धर्म इस बात की गवाही नहीं देता है। लेकिन होता क्या है कि जो भी शासक होता है उस वक्त वो सत्ता के नशे में चूर हो जाता है, उसे लगता है ये बड़ी मामूली बात है। और ये हमारे भारतवर्ष में शुरू से ही इस तरीके का एक माहौल रहा है। और उसमें उस वक्त जब सब दरवाजे बंद हो गए, चूंकि कश्मीर जो है भारत का एक उन्नत एक स्थान है, जहां पर जो कह लीजिए कि हिंदू धर्म के जो बड़े पढ़े लिखे जो पंडित या हिंदू हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, शुरू से इतिहास गवाह इस बात का। इसलिए औरंगजेब ने सबसे पहले ये प्लान किया कि कश्मीर को अगर हम पूरा अपने कन्वर्ट कर लें तो आसान होगा पूरे भारतवर्ष को कन्वर्ट कराना। और उसी वक्त जब ये जुल्म लगातार बढ़ता गया तो पंडित कृपाराम, जो कि जिनके पूर्वज गुरु हरगोविंद साहब जी के समय से गुरुओं के साथ में सिक्खी से प्रभावित थे और उनकी घर की सेवा करते थे, तो उन्होंने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो वो आनंदपुर साहब में पहुंचे गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास, और उन्होंने अपनी
जो बात कही कि दिल्ली के शासक को ये खबर पहुंचा दो कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी अगर अपनी शहीद इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो सारा भारतवर्ष ये कबूल कर लेगा। दिल्ली उनके साथ उनके 3 शिष्य जो थे, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये गुरु साहब के साथ में आए। आपने इतिहास में पहली बार देखा होगा कि जिसने अपनी कुर्बानी देनी है, जो वो खुद घर से चल करके मकतूल के पास जा रहा है, ये ऐसा इतिहास आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आगरा जब पहुंचते तो उनको गिरफ्तार किया जाता और बाकी का इतिहास हमारे सचिव ने आपको बताया ही है। तो हम जो रानीगंज में जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी को याद करते हुए, आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के सहज पाठ, जो कि हर सिख को गुरु का हुक्म है कि अपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी को आहिस्ता आहिस्ता से प्रेम से पढ़ते हुए उसको समझना है, उसको जीवन का अंग बनाना है। तो सहज पाठ का एक पूरा जो समागम है वो पूरे इलाके में रानीगंज की संगत जो सिख संगत है, तकरीबन 125 125 से 150 लोगों ने सहज पाठ रखे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की पूरी बाणी के। वो एक बहुत बड़ा समागम जो है 23 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें सभी इलाके के लोग भी यहाँ पहुंचेंगे। 23 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के सहज पाठ की एक समाप्ति होगी। उसके बाद गुरबाणी कीर्तन होगा और सुबह 10 बजे से खंडे बाटे की जो पाहुल है, अमृत छकना खालसा बनना, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सब सिखों को हुक्म किया है, वो खंडे बाटे की पाहुल यहाँ अमृत पान करवाया जाएगा। आपके माध्यम से जहां भी आवाज जा रही है, सभी को मैं बेनती करता हूं कि वो 23 तारीख को खंडे बाटे की पाहुल यहाँ जरूर छके, अमृतधारी बने और गुरु साहब के हुक्म पर चलें। और इसके बाद 20 तारीख जो कि कल से हमारे यहाँ प्रभात फेरी, आपको पता है सुबह सुबह गुरु की बाणी को गायन करते हुए नगर कीर्तन के रूप में संगत निकलती है, और आज ये उसका दूसरा दिन था और 27 तारीख तक ये प्रभात फेरी चलेंगी। इसके बाद अगला जो प्रोग्राम है वो 27 तारीख को लायंस क्लब के हॉल में एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, सिंपोजियम, संगोष्ठी जिसको हम कहते हैं। उसमें हमारे इस संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए, यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के संगतों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से अमृतसर से सिख धर्म के बहुत ही बड़े विद्वान भाई परमपाल सिंह जी वो साबरा, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जिन्होंने उस सेमिनार की शोभा बढ़ानी है। और सेमिनार में और भी बहुत सारे के शहादत को सामने रखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उनका संदेश है, क्या दुनिया को उनसे ग्रहण करना चाहिए, ये सारी बातें उस सेमिनार के में होंगी। मैं सारे लोगों को अपील करता हूं कि आप कृपा करके 27 तारीख को शाम 3:30 बजे लायंस क्लब में जरूर पहुंचे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वो प्रोग्राम है, वहां पर ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद हमारे गुरुद्वारा साहब में 28 तारीख को सुबह 10 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक और 28 तारीख शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक विशेष गुरमत समागम होंगे। और इसी तरीके से ये प्रोग्राम 29 तारीख दोपहर और 29 तारीख रात को होगा। और आखिर में 30 तारीख को जो कि हमारा मेन दीवान है, जो कि शिशुवन मैदान में आयोजित होता है, हर साल की तरह इस साल भी आयोजित होगा। रविवार 30 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। वहां पर ये प्रोग्राम पंडाल में गुरबानी कीर्तन, गुरु इतिहास की जानकारी देने के अलावा कुछ प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है। आपके माध्यम से ये भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप रक्तदान देने के लिए भी आप आगे आएं और इस नेक काम में अपनी भूमिका को निभाएं। और वो प्रोग्राम होने के बाद में एक गुरु ग्रंथ साहब जी की अगुवाई में, 5 प्यारों की अगुवाई में एक नगर कीर्तन निकाला जाएगा, शिशु भवन मोड़ से होते हुए, NSB रोड से होते हुए, CR रोड होते हुए, दालपट्टी मोड़ होते हुए, PN मालिया रोड पर आकर के ये खानसूली अपने गुरुद्वारे में उसकी समाप्ति होगी। और इन सारे प्रोग्रामों को में कीर्तन की सेवा करने के लिए विशेष रूप से भाई कुलविंदर सिंह खरड़ जी पंजाब से विशेष रूप से पहुंच रहे हैं और गुरमत की जानकारी देने के लिए, गुरु इतिहास की जानकारी साझा करने के लिए जालंधर के सिख प्रचारक भाई प्रदीप सिंह जी विशेष रूप से यहाँ पहुंच रहे हैं। और सभी प्रोग्राम के बाद सभी लोगों के लिए गुरु का लंगर की सेवा की जाएगी। इसमें कोई भी भाई बहन शामिल हो सकता है। और पूरे नगर वासियों को हमारी विनती है कि जहां सिख समाज
गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत दिवस मनाता है। बल्कि मेरी यह अपील है कि जिस समाज के लिए और जिस समाज में जीवन फूंकने के लिए जिन्होंने अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, उस समाज को भी आगे आना चाहिए और इस गुरुपर्व को मनाने में अपना पूरा सहयोग तो करते ही हैं, लेकिन शामिल होकर के दिखाना चाहिए कि ये पर्व असल में उनको मनाने का है, उनके लिए है, और ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म के लिए और एक संप्रदाय की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि गुरु साहब की जो कुर्बानी है वो केवल एक धर्म के विशेष के लिए नहीं है। एक पहले इस बात को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि गुरु साहब ने जो अत्याचार हो रहा था, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा था, क्योंकि हर मनुष्य को अपने धर्म में रहने का, उसको पालन करने की स्वतंत्रता है। और इस ह्यूमन राइट्स, जिसके हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए सबसे पहले मैं तो कहूंगा कि जिसने कुर्बानी दी है वो है गुरु तेग बहादुर साहब जी। इससे बड़ी मिसाल पूरे संसार भर में नहीं मिल सकती, और इससे बड़ा इतिहास मेरे समझ से आज के आधुनिक इतिहास में और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। मैं आपके माध्यम से आपका जहां धन्यवाद करता हूं, वहीं फिर से अपने आसपास की संगत को, सिख संगतों को, और भी जो गुरु घर के प्रेमी लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, हमारा रानीगंज वैसे भी एक मिनी भारत है। यहाँ पर हर धर्म के लोग प्यार सद्भावना से रहते हैं। सभी धर्म के लोगों को अपील है कि वो इस अच्छे काम पे, इस गुरु पर्व में आप शामिल होइए और गुरुवाणी सुन करके, गुरु इतिहास सुन करके आने वाले जीवन में, अपने जीवन में क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या हम लोगों का भला कर सकते हैं और किस तरीके से जीना है, इस चीज की समझ लेते हुए अपना जीवन सफला करें। मैं यही आपके माध्यम से अपील करता हूं। धन्यवाद।